पायल की भाभी पायल को 4 बार फ़ोन कर चुकी थी, पर पायल फ़ोन ही रिसीव नहीं कर रही थी। बाद में जब पायल किचन से बाहर आई तो देखा उसकी भाभी के 4 मिस कॉल हैं लगातार। ये देखकर वे घबराई, क्योंकि उसकी भाभी को पता होता है कि अगर पायल 2 बार में फ़ोन नहीं उठाती है तो इसका मतलब यही है कि वे अपने काम में व्यस्त है और या फिर फ़ोन से दूर है। अब पायल का मन घबरा रहा था, क्योंकि भाभी के 4 फ़ोन लगातार आने से उसे टेंशन हो गई थी, क्योंकि पायल की मम्मी की तबीयत इन दिनों ठीक नहीं चल रही थी। अभी 2 दिन पहले ही पायल अपनी मम्मी से मायके में मिलकर आई थी। फिर भी पायल ने हिम्मत करते हुए अपनी भाभी को फ़ोन लगाया, और फ़ोन जैसे ही भाभी ने उठाया तो पायल को रोते हुए कहा, दीदी, मम्मी जी हमें छोड़कर चली गई हैं। रात को अच्छे से सोई थी। सुबह आपके भैया और मैंने खूब उठाने की कोशिश की, पर वे नहीं उठी। तब हमने डॉक्टर साहब को बुलाया। फिर उन्होंने बताया कि मम्मी जी अब नहीं रहीं। दीदी, आप जल्दी से घर आ जाओ। इतना सुनते ही पायल की आंखों से आंसू बहने लगे। पापा तो पहले ही छोड़कर जा चुके थे और अब उसकी माँ भी नहीं रही। पायल तो बिल्कुल बेहाल हो चुकी थी। अब पायल ने रोते रोते ये बात उसने अपने पति को बताई, तो उसके पति ने उसे संभाला और उसे जल्दी से कार में बैठाकर मायके ले गया। पायल जैसे ही अपने घर पहुंची तो अपनी माँ के शरीर को देखकर उससे लिपट गई और खूब रोई। आखिर में उसके पति ने उसे किसी तरह समझाया और माँ का अंतिम संस्कार किया। सारे विधि विधान होने के बाद भी पायल की रुलाई रुकी नहीं रही थी। उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। तब पायल की मौसी ने उसके आंसू पोंछे और उसे संभाला और कहा, पायल बेटा, ऐसे दुखी मत हो। दीदी नहीं रही तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तेरी मौसी। मेरा घर भी तेरा मायका है। तेरा जब मन करे तब आ जाना अपनी मौसी के पास। वैसे कहते भी तो है ना, मौसी मतलब माँ जैसी। बेटी, मैं तेरा दर्द समझ सकती हूँ, क्योंकि तेरे पापा तो पहले ही तुझे छोड़कर जा चुके हैं और आज दीदी भी चली गईं। कहते हैं ना कि माँ के जाने के बाद तो लड़कियों का मायका ही छूट जाता है। ये भाभी तो बस दुनिया को दिखाने के लिए नाम का रिश्ता होता है, क्योंकि मायका तो माँ से ही होता है। पायल भी मन ही मन सोचने लगी कि शायद मौसी ठीक ही तो कह रही हैं, और वे मौसी से लिपटकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, क्या मासी, मेरा भी मायका अब नहीं रहा। तभी पायल की भाभी दूर बैठी दोनों की बातें सुन रही थी। पहले तो भाभी ने पायल को चुप कराया और फिर उसे दिलासा दिया। फिर भाभी ने मौसी से कहा कि मौसी जी, आपने ऐसे कैसे कह दिया कि मायका केवल माँ से ही होता है। मैं मानती हूँ कि माँ का स्थान कोई नहीं ले सकता, लेकिन अभी दीदी के भैया भाभी जिंदा हैं, और जब तक हम हैं दीदी का मायका हमेशा बना रहेगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी दीदी को मम्मी जी की तरह प्यार और सम्मान देने की, और दीदी जब चाहें तब यहाँ आ जा सकती हैं। ये घर कल भी उनका था, आज भी है और कल भी रहेगा। मौसी जी, मैं भी एक बेटी हूँ और मेरा भी मायका है, और मैं अच्छे से जानती हूँ कि हम बेटियों के लिए मायका कितना महत्वपूर्ण होता है। मौसी जी, आप दीदी को अपने घर ज़रूर बुलाइए, पर उन्हें अपने भैया भाभी के प्यार से दूर मत करिए। तभी मौसी ने कहा, बहू, आज के ज़माने में तेरी जैसी सोच रखने वाली भाभी बहुत कम मिलती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने पायल को गलत राह दिखाई। तभी पायल अपनी भाभी के गले लग गई और बोली, भाभी जी, आज आपने मुझे विश्वास दिला दिया कि भाभी भी माँ के समान होती है, और मैं संतुष्ट हूँ कि जब तक आप और भैया हो मेरा मायका सदा बना रहेगा। और किसी ने कहा है ना कि भाभी माँ के समान होती है। आज आपने मुझे इस बात का विश्वास भी दिला दिया है। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताना, और हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर से करना, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद दोस्तों।